यूपीएससी की प्रेपरेशन घर बैठे और फ्री में करना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है ये देश के काफ़ी फेमस एग्जामिनेशंस जो हैं उसमें से एक है। अब फेमस क्यों बोलना चाहिए? तो इसलिए क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस और आईपीएस जो है वो बना सकता है। ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको रिस्पेक्ट भी दिलवाएगा, पैसा भी दिलवाएगा, साथ ही साथ आपको फेम भी जो है वो दिलवाएगा। इसी वजह से बच्चे पसंद करते हैं इस एग्ज़ाम को, यूपीएससी सीएससी के। अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि हम प्रेपरेशन जो है वो घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसकी प्रेपरेशन का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको एक प्लान जो है वो बनाना होता है कि भाई हम किस प्रकार से जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं वहां पर हम ऐसे ही आंख बंद करके नहीं पहुंच जाते, है ना। कि भाई किसी से पूछा कि भाई आप बताएंगे कि ज़रा भोपाल जाने वाली बस कौन सी है, तो उस बंदे ने बता दिया और हम पहुंच गए। या फिर हमने पूछा कि भाई हमें लद्दाख जाना है, आप हमें बता दीजिए, हम पहुंच गए। ज़रूरी है कि भाई जो व्यक्ति आपको बता रहा है रास्ता वो सही हो? नहीं ना। तो हमें खुद के दिमाग से एक सही प्लान जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो भाई एग्जामिनेशंस में भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी यही चीज़ चलती है। सबसे पहले आपको एक प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है कि हम कैसे प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे सही तरीका जो होता है प्रेपरेशन को स्टार्ट करने का वो होता है बेसिक। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूपीएससी की साइट से नोटिफिकेशन जो है वो सिविल सर्विसेज का डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। फिर आप ये डिसाइड करना कि आप कितना समय जो है वो इस एग्ज़ाम को दोगे। अगर हम बात करें तो मेनली टॉपर्स जो हैं वो बताते हैं कि उनको प्रेपरेशन में 1 से 1.5 साल का समय लगा। तो आप लोग भी यही समय जो है वो निर्धारित करके चले कि हम 1 से 1.5 साल में अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये जान लिया कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप एलिजिबल हो गए, देन आप जाइए कहाँ पर, सिलेबस पर। अब सिलेबस पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि भाई हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। इसी का सॉल्यूशन जो है वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, और वो है यूपीएससी सीएससी का डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए है। ये डिटेल्ड जो है वो टॉपिक वाइज है। अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी वेबसाइट हमारी नहीं बनी है, इसी वजह से ये कम दाम पर अवेलेबल है। अदरवाइज वेबसाइट बनने के बाद हम इसका रेट जो है वो बढ़ा देंगे। अभी तक 300 से ज़्यादा बच्चे जो है वो हम पर यकीन कर चुके हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो आपने जान लिया, एक बार सिलेबस को देख लिया कि भाई क्या क्या जो है वो सिलेबस में है। अब चूंकि आप मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, कोई आपका मेंटर नहीं है क्योंकि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो जो करना है आपको खुद ही करना है। तो अब आप क्या कीजिए, कुछ वीडियोस जो है वो देख लीजिए, खासकर कौन से, स्ट्रैटेजी वीडियोस।
जब आपने वो स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लिए एक बार, तो आपको एक तरीके से पता चल गया कि भाई पूरा पैटर्न जो है वो क्या है ना। हालांकि नोटिफिकेशन से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो से भी आपको जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अब आप बेसिक से जो है वो शुरू कीजिए। बेसिक्स यानी कि एनसीईआरटी, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए उसका मैंने वीडियो बना दिया है। 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो पे। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसकी हेल्प भी जो है वो ले सकते हैं। कोई और टीचर आपको पसंद है तो आप उसके एनसीईआरटीज का वीडियो भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हालांकि हर एक टीचर जो है वो सेम ही जो है वो एनसीईआरटीज बताता है। तो आप कहाँ गए भाई, एनसीईआरटीज पे आप गए। बेसिक आप अपना तैयार जो है वो एनसीईआरटी से ही करिएगा। अब एनसीईआरटीज जब आपने पढ़ना शुरू की तो वहाँ पर भी क्या दिक्कत आती है, वहाँ पर भी ये दिक्कत आती है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम नोट्स कैसे बनाएं। तो भाई नोट्स के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको 3 रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि भाई पहली रीडिंग आपको करनी है, नोट्स नहीं बनाने, सेकेंड रीडिंग में मार्क करना है, थर्ड रीडिंग में आपको नोट्स जो है वो बनाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी से जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप नोट्स पे जो है वो ज़्यादा ध्यान मत दें, पहली बार रीडिंग पे जो है वो ध्यान दें। जब आप उसको समझने लगेंगे तो फिर अपने आप जो है वो आपको समझ आने लगेगा कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, फिर आप नोट्स जो है वो बना लीजिएगा। तो आप एनसीईआरटी से आपने पढ़ना शुरू किया। एनसीईआरटी के बाद आप जाइए रेफरेंस बुक्स पे। रेफरेंस बुक्स के सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, कौन कौन सी रेफरेंस बुक कौन कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए सब मैंने चैनल पे जो है वो बताया हुआ है। तो आप रेफरेंस बुक पे जाइए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, और जो मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया, यहाँ पर देखो आपका सिलेबस बहुत काम आने वाला है। जो ये बनाया गया हुआ सिलेबस है ये वाला, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे ना तो आप प्रॉपर टिक मार्क कर सकते हो कि भाई ये मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, टिक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, टिक। अब जब हम खुद से प्रेपरेशन करेंगे ना तो हमें कंफ्यूजन हो गई कौन सा टॉपिक हमारा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, इतना सारा सिलेबस है, क्या कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप ये सिलेबस लेते हैं, इसको प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रॉपर मार्क करिएगा, आपका सारे टॉपिक जो है वो यकीन मानिए सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 500 रुपए का है, एक बार लेके देख लो, ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा, एक पिज्ज़ा से भी कम का प्राइस है। यकीन नहीं है तो सैंपल्स लेके देख लो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा ये कितना बेनिफिशियल होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए मुद्दे उस पर आते हैं। आपने रेफरेंस बुक जो है वो ले ली। अब रेफरेंस बुक से आपने पढ़ना शुरू किया। अब आप क्या करिए, टीचर्स को भी जो है वो देखना शुरू कर दीजिए। जब कोई टीचर्स आपको पढ़ाता है तो होता क्या है कि हमें काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ आती हैं और वो हमारे दिमाग में जो है वो बैठ जाती है। तो आपने रेफरेंस बुक ले ली, अब उसके नोट्स भी जो है वो बनाइए। अब जब आपके नोट्स बन गए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सारी बुक्स कवर अप कर ली, अब आपको क्या करना है भाई, रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। तो रिवीजन से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। अब आती है बात करंट अफेयर पे। भाई करंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो करंट अफेयर के लिए आपको एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको डेली अपडेट देगा, आप टॉपिक्स को करंट से रिलेट कर पाओगे जो यूपीएससी पूछता है। तो आपको डेली न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना है। एक और चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब आप रेफरेंस बुक्स या एनसीईआरटीज पढ़ रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी जो है वो देख लीजिएगा उठा के। शुरुआत में मत देखिएगा क्योंकि डर जाओगे शुरुआत में ही। जब शुरुआत में प्रेपरेशन नोटिफिकेशन के बाद शुरू करोगे तो एकदम से पेपर्स देख लोगे तो डर जाओगे क्योंकि कुछ आएगा नहीं। तो जब थोड़ा बहुत पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो लगा के देखना, जो उनसे भी सब्जेक्ट के आपने टॉपिक्स कवर अप किए हैं उसको।
तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर लगाएं। 25 साल के तो डेफिनेटली लगाएं ही लगाएं, बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम का समझ आ जाएगा। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए। अब आती है बात टेस्ट सीरीज़ की। भाई टेस्ट सीरीज़ भी लगाओ, ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको ये बताएंगी कि आपकी किस तरीके से प्रेपरेशन जो है वो चल रही है। हालांकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ी टफ ही टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, तो अगर आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। या ऐसा कहना चाहिए कि अगर शुरुआत में आपका कम स्कोर आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन थोड़ा टफ ही पेपर बनाते हैं जो एग्जैक्टली यूपीएससी सीएससी पूछता है। एक टाइम आएगा जब आप क्या करोगे भाई, ये जो क्वेश्चंस लगा रहे हो उनमें इतने माहिर हो जाओगे कि आपको वो जो टफ क्वेश्चंस है वो भी आसान लगने लगेंगे। तो भाई टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी लगा सकते हो? तो विजन आईएएस है, इनसाइट है, दृष्टि है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज अच्छी रहती है, आप लगा सकते हो। बाकी मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो बहुत बड़ा है प्रेपरेशन का। अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो या अभी आपने 12th क्लास पास की है, फर्स्ट ईयर में हो और प्रेपरेशन शुरू कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत रहता है। लेकिन एक बच्चा जिसका मास्टर्स हो चुका है, जॉब के लिए सर्च कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है, फिर यूपीएससी सीएससी की तरफ जो है वो मुड़ा है, कई साल उसने अपने दे दिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर 2 साल उसने एसएससी की तैयारी की, फिर कुछ और तैयारी करने लगा, फिर यूपीएससी पर पहुंचा, तो उस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती है, क्योंकि भाई उसको एक तरीके से ज़्यादा दबाव जो है वो उसके ऊपर रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना जल्दी प्रेपरेशन शुरू करोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका पेपर जो है वो निकल जाए जल्दी। बाकी अंत में यही कहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को आप अपनी लाइफ के 2 या 3 साल से ज़्यादा जो है वो मत दीजिए। ये भी मैंने मैक्सिमम बोला है 3 साल, क्योंकि देखिए एक बार आप इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में फंस जाओगे ना, तो आप बाहर का मार्केट क्या चल रहा है उसको भूल जाओगे। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन में सबसे बुरी बात यही होती है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इतने 3-4 साल वेस्ट कर दिए तो उसके बाद मार्केट में आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी वजह से कह रही हूँ कि एक प्लान बी भी जो है वो बना के रखिए, खासकर वो लोग जो अपनी मास्टर्स के बाद प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास रखिए। तो बस यही था वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।